अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट वेट करते हैं ताकि सब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारी कोशिश है कि अब 5 मिनट हम वेट करते हैं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें। तो उसके फ़ौरन बाद हम शुरू करेंगे। हमारे पहले गेस्ट जो है वो शबीर अहमद से 20 मिनट उनकी फिर बात रहेगी। फिर उसके बाद मुज़म्मिल इरफान। देन उसके बाद हमारा उसके बाद फ़ौरन एक दूसरा लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो उनको आपने ज्वाइन करना है। फिर आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें वो आप डिस्कस कर सकेंगे। ठीक हो गया? नसीबुल्लाह भाई, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी, आ रही हैं, आ रही हैं आपकी आवाज़। इस तरह करें, कोशिश करें, आप सबको आप म्यूट से हटा दें। क्योंकि ये है कि कोशिश करें आप सब भी के दरमियान में जो भी मीटिंग रहे, तो फिर आप लोग साइलेंस रहें। और जो आपके गेस्ट है वो अपनी बात आप लोगों के साथ कंप्लीट करेंगे। देन जब आपका क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रहेगा, तो वन बाय वन आप आपके क्वेश्चनिंग भी ले लेंगे। ठीक हो गया? जी नसीबुल्लाह भाई, मैं ज़रा बाकी भी वो कर लेना। सब सब पार्टिसिपेंट आ जाए तब मैं म्यूट कर लूँगा सबको इंशाल्लाह। चलिए, ओके हो गया, ओके हो गया, कोई नहीं। आदिल खान, आप इस तरह करें, बल्कि कोशिश करें कि बस हम स्टार्टअप ले लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 25+ हमारे पास आ गए। क्योंकि टाइम नहीं है, फिर फौरन हमारा सेशन भी ख़त्म हो जाना है 45 मिनट के बाद फिर दूसरा। तो एग्जैक्ट टाइम हम स्पीकर को दे देंगे। ठीक हो गया? बाकी जो भी स्टूडेंट्स वो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करते रहेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग भी, क्योंकि टाइम इतना ही है हमारे पास। 40 मिनट का वो होता है, सेशन होता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले जो हमारे पहले गेस्ट हैं, उनकी थोड़ी तारुफ मैं करवा लेता हूँ। शबीर अहमद चकज़ई साहब अ, हमारे पहले गेस्ट हैं। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल इरफान भी बात करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी शबीर अहमद के बारे में थोड़ा वो है कि मैं बताता हूँ कि जो इन्होंने मैट्रिक 2021 में की है, और उसमें इनकी माशाल्लाह से पूरे बलूचिस्तान में फर्स्ट पोजीशन रही है। 1100 में से 1049, यानी 1049 नंबर लिए और पूरे बलूचिस्तान को टॉप किया BRC लोरलाई से। और फिर इन FSC में 2023 में इन्होंने पूरे बलूचिस्तान में सेकंड पोजीशन ली, जिसमें इनके जो मार्क्स थे वो 1044 थे, 1044 1100 में। बाकी इन्होंने BMC में पिछले साल बोलान मेडिकल कॉलेज में भी अपना एडमिशन सिक्योर किया था, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी LLB में अपना एडमिशन सिक्योर किया, और किम्स में भी ओपन मेरिट में थे। और बाकी जो HSC के लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पर थे। और फिर उन्होंने, जाहिर सी बात है, जो अपनी जिसका विजन क्लियर होता है, जो अपने मुस्तकबिल या अपने गोल को स्पेसिफाई कर चुके होते हैं, वो फिर उसी की तरफ जाते हैं। फिर इन्होंने लम्स के लिए अप्लाई किया, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लाहौर में इन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि उन लोगों की इनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे इन लोगों ने अपना एडमिशन सिक्योर किया, LLB में भी वो वहाँ पे इनरोल है एज अ स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली इसी बारे में है। जो हमारे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो FSC के स्टूडेंट है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स है, उनमें उनको मसला होता है, सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मसला होता है कि लाइक पेपर अटेम्प्ट करना हो, पहली दफ़ा होता है, तैयारी कैसे करें, अब तो टाइम भी कम रह गया है। तो हम लोग अपना सेशन का आगाज़ जल्दी से करते हैं। मेरा पहला सवाल शबीर अहमद साहब से है कि शबीर भाई, अगर आप थोड़ा बताएं कि जो आपने जितना वक्त गुजारा मैट्रिक में, FSC में, जो तैयारी की, जाहिर सी बात है कोई स्ट्रेटजी रही होगी आपकी। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक दो बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जो सबको पता होना चाहिए, वो क्या क्या हो सकती है? अम, अच्छा, माइक कैमरा ओपन ऑन कर सकते हैं या वैसे ही? अगर आप चाहे तो कर नहीं कर सकते हैं, कोई सकते बात हैं। नहीं। आप इस तरह कर, हाँ, बस ये मुझे। अदील इस तरह करे, वो आप उसके उसको दे दें, क्योंकि आप मेरे वो ख्याल से उसके होस्ट जो इंचार्ज है, उसको एक्सेस, लीड करे, होस्ट करें। जो होस्ट एक्सेस है वो मुझे दे दे तो, या जो कैमरा भी ऑन शायद वो होस्ट कर सकता है। नहीं नहीं, वो कर कैमरा देते हैं ऑन अभी। कर ले तो अच्छा होगा। हाँ, वो जनरेट पड़ता है। खैर, चले, बहुत ही करीब आ गए। अस्सलाम वालेकुम, सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनकी उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी। सबसे ज़्यादा जो खुशाइंद बात है और काबिल सताइश बात है, वो SMOI और जो ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर नसीबुल्लाह और बाकी जितने इनके साथी हैं, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स के लिए एक काम कर रहे हैं, और काम भी कैसा एजुकेशनल इनिशिएटिव ले रहे हैं। अ, मैं भी हर जगह जहाँ भी अप्लाई करता हूँ तो मैं ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि हम कैसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है, उन्हें कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस सूरत सिचुएशन में अगर कोई उठ के इस तरह इकदामात लेने की कोशिश करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वो तारीफ़ की बात है, तारीफ़ के लायक है। तारीफ बहुत ज़्यादा, मेरी तारीफ़ में इन्होंने वो कसीदे झाड़ दिए। लेकिन खैर, बातें, सवाल जो इन्होंने कहा कि कौन सी बातें जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। एक तो मैं खुद ऑप्टिमिज्म पे ज़्यादा वो बिलीव रखता हूँ कि इंसान को पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जब मैं छोटा था, तकरीबन 2-3 क्लास में, तो मैं एक दिन वो दस्तरखान पे बैठे हुए थे, तो मेरे कजन्स थे, वो बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम देकर आए, तो अबू ने उनसे कहा कि कैसा पेपर है? उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा हुआ। तो फिर दूसरा सवाल हुआ कि कितने सवाल थे? उन्होंने कहा कि 10 सवाल थे, 10 सवाल में से कितने करने थे? 7 करने थे और बाकी 3 चॉइस थे।
तो अब उन्हें कहा आपने कितने किए, उन्होंने कहा मैंने 3 कर लिया। अब मैं हैरान हूं ना कि ये कैसे सीन है, बस मैं ऐसे सोचता रहा, छोटा था बहुत। जब हम दूसरे कमरे में गए तो वो मेरे कजन आपस में बात करते, उनका इतनी नकल हो रही थी, दूसरे का इतनी नकल हो रही थी। एक ने कहा कि हमारे एग्जामिनर तो काफी सख्ती करते थे। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं इंशाल्लाह अगर मैं मैट्रिक एफएससी में गया तो मैं नकल नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा इस तरह। कभी ख्याल ही नहीं था कि मैं मुझे ऐसी प्रिविलेजेस मिलेंगी। ये मैं एक तरह से प्रिविलेज समझता हूँ इसको, कि अगर मैं बीआरसी चला गया या मुझे एक राह दिखाने वाले वाले मिल गए, अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड किया मौके मौके पे। और आज तुम मैं उन्हीं की वो वजह से यहाँ पे हूँ। तो वो आपकी एक पॉजिटिव सोच होती है थ्रू आउट द लाइफ, तो फिर जो अच्छा पल होता है वो यकीनी होता है। ये पॉजिटिविटी जो ये मेन चीज है। एक पॉजिटिविटी सेकंड जो है कोशिश वो करें, मेन आप है। लोग म्यूट रहे हैं। निसबला साहब। ओके ओके, शबीर साहब बी कंटिन्यू। जी जी जी। तो ये एक पॉजिटिविटी जो है वो एक मेन चीज़ है। दूसरा जो है मेरे मुताबिक एक स्टूडेंट को सेकेंड ईयर तक कम अज कम अच्छी मेहनत करनी चाहिए। खासकर जो ये 4 साल होते हैं 9 से सेकेंड ईयर तक, ये बहुत ही अहम है। हम लोग तो नहीं समझते, लेकिन जब इस स्टेज से कोई फारिग हो जाता है और फिर उसे समझ आती है कि नहीं मैंने तो काफ़ी वक्त ज़ाया किया, जब उसकी अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पाती या वो अपने आप को ज़ाया कर देता है, तो लेकिन फिर काफ़ी अफसोस मलने से क्या ही फायदा। जब हमारे पास वक्त है तो उसे अच्छा यूटिलाइज करें। और अगर अभी जितने स्टूडेंट्स आए हुए, मेजोरिटी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से, अगर आपके पिछले 2 साल आपने कुछ खास किया नहीं तो कोई मसला नहीं, ये 2 साल अहम है। आपका 1 साल रहता है, आप एफएससी कर रहे हो, ये 1 साल भी फिर अहम है। तो अभी से स्टार्ट करें, और जो आपने कोताहियाँ की होगी, कमजोरियाँ की होगी, उन्हें कभी भी पूरा किया जा सकता है। पॉजिटिविटी मेन ही बात है। दूसरा मैंने वैसे तो अगर सवालात का सिलसिला है तो वैसे ही हम चल लेते। और अगर प्रेजेंटेशन है तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की, उसी मुताबिक अगर ले चले तो वो भी बेहतर है, जैसे ऑर्गेनाइजर नहीं नहीं, मुनासिब वो समझ। अपना, आप अपना वे यूज करें। आप बेशक अपना प्रेजेंटेशन दे और मुजम्मिल भी देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कंप्लीटली हम फिर क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रख देते हैं। ठीक हो गया, चल बेशक आप अपना बेहतरीन बेहतर। प्रेजेंटेशन शो करें। अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ सेंड रिक्वेस्ट, आप ये एक्सेप्ट कर दे ताकि मैं एक्सेप्ट कर लिया है शबीर भाई। आदिल खान। ओके ओके। असल में हमारे होस्ट जो है आदिल खान है। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ पे सिक्योरिटी को थोड़ा इशू संभालना पड़ता है, तो इस वजह से आदिल खान आप इनको बेशक बस ये स्क्रीन शेयर करें थे। ओके, इसमें क्लियर। गुड। ओके। अब छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने अभी 10 मिनट में तैयार किया था, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहे लम्स में। तो उसी में मैं खुद भी मसरूफ था। 4-5 चीज़ें हमारे पास है, जिसमें इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो गया मेरा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया समहाउ। उसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन पे। अब अक्सर स्टूडेंट्स जितने हमारे हैं वो परेशान होते हैं कि हम पढ़े किस चीज़ से। अच्छा एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे अब डॉक्टर मुजम्मिल भी है, जो कि पंजाब से उन्होंने टॉप किया हुआ है। तो अगर हमें इस जो सुनने वाले उनमें से अगर पंजाब के स्टूडेंट्स है, तो उनका थोड़ा सा पेपर पैटर्न जितना मुझे इल्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे यहाँ। एक होता है कि पंजाब में रटा बेस बहुत होता है, जिसमें स्टूडेंट्स जितना एग्जैक्ट हु बहू कॉपी करे तो फिर उसके अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं। एक तरह से एक रिवाज ही बन चुका है। तो लेकिन बलूचिस्तान में ये चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें भी ज़्यादा मैं बलूचिस्तान पे फोकस मेरा होगा, बल्कि सोली उसी पे ही होगा। तो पंजाब के स्टूडेंट्स जो एक जनरल बात है उनको ज़रूर रख ले, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक है रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो शायद उस पे फिर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं कि उन्हें ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो खुद भी टॉप कर चुके, तो वो इस मरहले से गुजर चुके। अच्छा पहले हमारे पास है कि प्रिपरेशन हम किस चीज़ से करें, किस चीज़ से। एक तो हमारे जो बोर्ड की किताबें होती है वो तो लाजमी होती है, उनको आपने पढ़ना ही होता है। हर पेपर हर टॉपिक को समझना होता है। बाज़ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका बोर्ड के पेपर की जो पैटर्न की बोर्ड पेपर की तैयारी होती है, और जो आपके
एमडीकेट की तैयारी होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ ही होती है। एमडीकेट में आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली और डीप चले जाते हो हर चीज़ को समझने के लिए। समहाउ बोर्ड में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती या इतना हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि आपको श्योर होते हैं कि ये नहीं आएंगे, और वो आपको पता कैसे चलेगा जब आप पास्ट पेपर देखेंगे 10 या 5 साल के कम अज कम। तो उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस पैटर्न पे पेपर बनाता है। अब मैं तो बीआरसी से था, तो बीआरसी में कि ये चीज़ था, चूंकि हमारी तैयारी बहुत ही ज़्यादा होती थी, साल में बहुत एग्जाम होते थे, फिर बोर्ड के पेपर से पूरा एक महीने पहले हमारा कोचिंग सेशन होता था, जिसमें हर दिन एक एक पेपर देना होता था, और पूरा कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइड होता। उसमें फिर हम हर चीज़ याद कर लेते। लेकिन जब बोर्ड का पेपर हमें सामने आता तो एक तरह से हम वो थोड़े से उसको मजाकिया अंदाज से देखते कि इतना हमने तैयारी तो इतनी मुश्किल की थी और ये इतना आसान पेपर आया। तो आ, हर चीज़ हम प्रिपेयर कर चुके होते थे, लेकिन आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर बोर्ड के पेपर में आप थोड़ी सी लीनियंट जो तैयारी में आप थोड़ी सी लीनियंट हो जाते हो। ऐसे सवाल होते थे, फॉर एग्जांपल वो फिजिक्स का मुझे सवाल याद है कि आपके इलेक्ट्रॉन की रेडियस रेडियस को आपने पूरा प्रूव करना होता था फार्मूले के जरिए, जो कि उसका जो रेडियस का फार्मूला है वो इंडिकेट में यूज होगा। लेकिन उस पूरे सवाल को बहुत बमुश्किल शायद एक दफा ये पूरे 10 साल में से रेडियस वाला सवाल आया हो। तो ऐसे सवाल होते बाद स्टूडेंट उसमें काफी ज्यादा फिर तैयारी में बहुत टाइम सर्व कर लेते हैं, 1 घंटा इसी एक सवाल पे लगा लेते हैं कि मैंने एक एक फार्मूला प्रूव करके करना है। तो उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, या खासकर जब आप वो एंड टाइम पे आप तैयारी कर रहे होते हैं 1 दिन या 2 दिन में, तो उसमें फिर आप मेन मेन टॉपिक्स पे ही फोकस करते हो, जो कि आपको पास्ट पेपर से अंदाजा होता है। कभी कभार जब स्पेसिफिकली जब इफ पाक स्टडीज में पढ़ता तो मैं अपने रूममेट्स को कहता कि आप इस टॉपिक से जरूर, इन 5 टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर आएगा, और अमूमन ऐसा होता कि 1 2 टॉपिक्स आ जाते, क्योंकि मैं पास्ट पेपर देख लेता और एग्जामिनर की वो एक साइकी समझ जाता कि यार चूंकि वो पूरे बलूचिस्तान के लिए पेपर बना रहे हैं, वो सिर्फ एक बीआरसी के लिए या इस तरह के इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बना रहा जिसके स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ते हैं। तो वो फिर ओवरऑल देखता है कि हर स्टूडेंट, हर जिले का स्टूडेंट वो हल कर सकता है या नहीं। तो वो इतना कंसेप्चुअल भी इतना ज्यादा नहीं होता, और इतना डीप भी नहीं होता। तो इसलिए आप तैयारी करते हुए फिर हर हर टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं होती। बास टॉपिक सिर्फ समझना होता है, बास को फिर अपने जहन में मेमोराइज करना होता है कि हाँ इस टॉपिक इस तरतीब से मैं जाऊंगा। रिसोर्सेज जो पेपर मेन फोकस आपका होता है कि अगर मैं चाहूँ तो बीआरसी की जो एक वजह है कि वो पोजीशन पिछले 15 20 साल से लेता आ रहा है, उसमें एक तो ये कोचिंग सेशन होता है जो कोई एग्जाम एग्जाम हाल से पहले एग्जाम से पहले 1 महीने तक तैयारी होती है। फिर एक एक दो और वजूहात ये है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो क्वेटा में एकेडमीज के साथ पढ़ते हैं, दुर मोहम्मद साहब या वारिस साहब, बास स्टूडेंट्स उनके बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, बहुत ही डीप, बेसिक स्टूडेंट से भी ज्यादा डीप। लेकिन एक जो मैंने जितना ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया पूरे 4 साल उस टाइम, जब मैं उन अकेडमीज में भी पढ़ता हूँ स्टूडेंट के साथ भी, हम किताब याद कर लेते उसके मुख्तलिफ टॉपिक जहन में रख ले कि हाँ इस अगर वो सेंट्रल डोमा पे आना होगा तो इसमें मैं कौन कौन से पॉइंट्स लिखूंगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली तो पढ़ लेते हैं, बट वो एक जो मेमोराइज भी करना होता है, रट्टा तो एक अलग सिस्टम होता है, बट आपने एक मेमोराइज करना होता है टॉपिक्स में कि मैंने इस अगर ब्रेन सिस्टम आया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैं कौन कौन से पॉइंट लिखूंगा। तो वो एक मेमोराइजेशन भी जरूरी होती है एक तरह से, आपने लिख जहन में रखने होते हैं। और उसके बाद जो दूसरी वजह है वो एक अच्छा पेपर पैटर्न होता है कि आप मटेरियल के साथ साथ पेपर पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात है कि एग्जामिनर आपके पेपर को देखी उसे अच्छा लगे कि यार इसने काफी मेहनत की हुई है, पेपर को भी अच्छा लिखा हुआ है, और इसने मटेरियल भी अच्छा लिखा हुआ है, दोनों बातें, ताकि उसे चेक करते हुए मुश्किलात दरपेश ना हो, और पेपर भी आपका साफ हो। जिसमें मैं जब खुद यूज करता था एस्पिटन पेन है, मैंने तस्वीर भी सामने दी हुई है, ब्लू इंक वही हम यूज करते थे, सिंपल सस्ता पेन भी होता था, बट ये पेन काफी अच्छा बारीक लिखता था। और या तो आप ये पेन यूज कर ले, मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर चूंकि अभी काफी टाइम गुजर चुका है और आप इस टाइम में आप वो पेन आदी होता है इंसान का, तो आप जो भी पेन यूज कर रहे हो उसी पेन को यूज कर रहे हैं, बट बॉल पॉइंट यूज ना कर ले उससे। ओवरऑल जितनी साइकी है हमारे टीचर्स की, हालांकि यूनिवर्सिटीज में या पंजाब का मुझे नहीं पता, डॉक्टर मुजम्मिल उसमें को क्लियर कर देंगे, लेकिन बलूचिस्तान में ये है कि टीचर्स को बॉल पॉइंट से एक तरह से काफी ज्यादा वो एक दुश्मनी सी होती है। तो आप बॉल पॉइंट यूज ना करें, उस पर आप आर्ग्यू कर ले वो अलग बात है,
सादा जो फाउंटेन पेन है वही यूज कर ले। मार्कर्स मैंने ये तस्वीर दी हुई, ब्लू और ब्लैक मार्कर, यही दो सिंपल से मार्कर है। और साथ में कट मार्कर भी आप यूज करेंगे इस्लामियात और उर्दू में, वो आगे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे यूज कर सकते हो। काले जो ब्लैक इंक है उसे यूज ना करें, क्योंकि ब्लैक इंक पेपर को बहुत ही गंदा बनाता है। आप एक दफा एक ट्राई कर ले, आपको देख ले, आपको नजर आ जाएगा ब्लैक पेन से पेपर बहुत ही खराब होता है। तो ब्लैक पेन के बजाय जहां जहां भी आपने ब्लैक इंक यूज करना है, तो वो जो बॉल पॉइंट होता है, मार्कर होता है, ब्लैक मार्कर जो होता है पियानो का, वो यूज कर ले। डायग्राम्स पेंसिल से ही बना ले। बस टीचर्स को कहते हैं कि पेंसिल से ना बनाए, बल्कि मैं हमेशा ही बनाता था। इंस्टेंट में तो 20 मिनट में थोड़े से रिजर्व कर लेता सिर्फ स्केचिंग के लिए, डायग्राम के लिए। और मेरी रैंक भी थोड़ी बहुत अच्छी थी। तो वो 20 मिनट आखिर में मैं बायो में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी कुछ डायग्राम्स में पेंसिल से बना लेता उसको, 3D शक्ल में। प्रैक्टिस में पहले से कर चुका होता तो उसकी। तो वो शायद एक वजह भी थी कि मेरे साइंसेज में फिर अच्छे मार्क्स उसी वजह से भी आ जाते। जहाँ भी जगह जरूरत होती मैं बना लेता, जरूरत ना होती भी मैं तो बना लेता। तो वो आपने करना होता, मार्क्स ही लेना है चाहे वो आप जिस तरीके से भी ले लो, मैटर नहीं करता। मतलब नकल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, जितना खूबसूरत बना सकते हो अपने पेपर को, और एग्जामिनर को आपका पेपर अच्छा लगे, बस यही काम होता है। स्केल और ये जो सिंपल चीजें होती है वो मैं, शार्पनर चीजें तो मेंशन नहीं कर सकता समहाउ। पेपर पैटर्न जो है वो मैं अभी 1 मिनट। अच्छा, ये आप लोगों को पेपर पैटर्न नजर आ रहा होगा। कोई कंफर्म कर सकता है कि पेपर पैटर्न किसी को नजर आ रहा है? जी जी जी, नज़र आ रहा है शबीर भाई। जी जी। ठीक। अच्छा, ये एक सिंपल पेपर पैटर्न मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था, बल्कि पिछले साल स्टूडेंट्स ने काफ़ी मुझसे कहा था। अच्छा, इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि पेपर पैटर्न के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम उसी मुताबिक इसको ले चलेंगे कि पेपर कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे या मैं कैसे करता था। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरह करने से शायद अच्छे मार्क्स आ जाए। हाँ, मैं श्योर नहीं करूंगा। एक दफ़ा बीआरसी में मैंने स्टूडेंट्स को पेपर वो पैटर्न बताया था ये सब कुछ, और फिर उन्होंने मुझसे गिला किया था कि हमारे नंबर तो और कम हो गए। अब मैंने कहा, अब इसकी गारंटी श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता कि क्या होगा। समहाउ मैं तो इसी तरह ही करता था। मैं एक मिनट इसको। अच्छा शबीर भाई, आप तब तक सेटिंग कर ले, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, ये हम्म। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फ्री वर्जन होता है ना मिट जूम का, वो सिर्फ 40 मिनट का होता है। तो मैंने लिंक शेयर कर दी है उसमें चैट्स में। आप वहाँ से लिंक सेव कर ले, तो जैसे ही सेशन ये वाला एंड होगा तो दूसरा सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो लिंक आप सिर्फ सेव कर ले अपने साथ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ पेपर पैटर्न दिखाना था। यहाँ से ही देख लेते हैं। अ, 1 मिनट।
अच्छा, ये आप लोगों को पेपर पैटर्न नजर आ रहा है? क्रोम से मैंने ओपन किया हुआ है। जी जी, नज़र आ रहा है, पेपर नज़र आ रहा है। चले, अच्छा, हमारे पास तीन ही सेक्शन होते हैं बलुस्तान बोर्ड में। एक तो पहले आपके एमसीक्यूज का सेक्शन होता है, फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन होता है, और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं वही सेक्शन होता है। अ, अब इसको मैं कैसे हल करता था, तो हम उसी की तरफ ही जाएंगे। सिर्फ मुझे एक मिनट दे दी। हाँ, अब ये मतलब मकसद आपका ये है कि पेपर जितना आसान हो सके उतना ही आपने प्रेजेंट करना है। अ, स- अ, अच्छा, मैंने पेपर पैटर्न ओपन किया हुआ है, शायद नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी जी शबीर भाई, नज़र आ रहा है। जी जी। ठीक है। पार्ट वन सिंपल मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। और अच्छा, एक बात, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अक्सर ये समझते हैं कि जो हमारे एग्जामिनर है वो बालिश से, पश्तो में हम चार्या कहते हैं, यानी हाथ से मैयर करके वो मार्क्स लगाते हैं, जो कि एक पुरानी वैसे एक सार्केस्टिक बात है, बट वैसे होता तो नहीं है। तो आप स्पेस जाया न किया करें, और शायद एग्जामिनर को वो बहुत ही बुरा लगे कि आप एक्स्ट्रा लाइन जाया कर, या एक लाइन में सिर्फ दो या तीन ही वर्ड लिख रहे हो। तो उस तरह ना क्या करें। सिंपल, जितना सिंपल लिख सकते हो उतना ही बेहतर होगा। ये मैंने ब्लैक का कट मार्कर से ये मैंने पार्ट वन लिखा हुआ है। कट मार्कर मैंने आप लोगों को दिखाए थे पार्ट वन। और फिर क्वेश्चन वन, उसमें एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल, एमसीक्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका जो वर्डिंग होती है सिर्फ जो आपके सेक्शन होते हैं वही सेक्शन लिख लिया। अब एमसीक्यूज सिंपल, और ये वन टू थ्री, मतलब ये 15, ये 12 तक एमसीक्यूज है। और इसमें मैं जब करता था पहले ये वाले जो सेक्शन होते, मैं एक मिनट लिख लेता हूँ। पहले मैं ये लिख लेता था जल्दी करके, और एमसी, ताकि मुझे बार बार मार्कर चेंज नहीं करना पड़े। और उसके बाद फिर मैं ये आंसर लिख लेता इनके, जो ये मैं लिखे हुए। और आंसर भी अब कुछ ट्रिक्स होती है, अपने टाइम जाया नहीं करना होता। एमसीक्यूज में लड़के 1 घंटा ही जाया कर लेते हैं, हालांकि 10 ही एमसीक्यूज होते, तो टाइम जाया नहीं करना होता। आप पहले वो एमसीक्यूज लिखो जो आपको कंफर्म आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे आता है बहुत, ए एंड बी एक ऑप्शन था, चलो मैंने लिख लिया, और फॉस्फोरस एक ऑप्शन था, मैंने लिख लिया। बाकी समझो मुझे बाकी जो 8 एमसीक्यूज वो नहीं आते। अब आपने ये यहाँ पे टाइम जाया नहीं करना। एग्जामिनर शुरू में कुछ मैं ऐसे टिप्स टिप्स भी बताऊंगा जो कि मुझे नहीं बताने चाहिए, बट मैं यही समझूंगा कि आपने तैयारी की हुई। समहाउ कोई चीज़ आपसे मिस हो गई, या उस टाइम इंसान का जहन बिल्कुल रुक जाता है एग्जामोफोबिया की वजह से, तो आप उस टाइम नकल करने की कोशिश ना करें, या किसी से पूछने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर इस टाइम काफ़ी सख्त होते हैं, हर सेंटर में बहुत सख्त होते हैं, आखिर में वो लीनियन छोड़ देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, उन्हें एमसीक्यूज फिल करना है, एमसीक्यूज पूरे एक ही साथ करने हैं, और इसमें 1.5 घंटा उनका ज़ाया हो जाएगा। फिर उनके पास रह जाएगा 1.5 ही घंटा। उसमें भी कोटा में तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि हमसे एग्जामिनर वक्त से पहले ही ले लेते थे। बीआरसी में ये सिचुएशन नहीं होती थी, वो वक्त पे देते और वक्त पे ही ले लेते। तो आपको वो एमसीक्यूज पहले लिख लो जो आपको आते हैं। उसके बाद फिर एमसीक्यूज छोड़, दरमियान में आपको अगर मौका मिलता है, या आपको कोई वो जहन में बात याद आ जाती है कि हाँ इसका ये ऑप्शन था, फिर उसको टिक कर लो, यहाँ पे लिख लो, वो भी सादा पेन से। और उसके बाद अगर आपको चलो किसी की जरूरत पड़ी तो पूछ लेना किसी से, और ऑप्शन लिख लेना। आखिर में अगर आपको कंफर्म हो कि हाँ यही ऑप्शन, इसका यही ऑप्शन ही था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही फर्स्ट का ऑप्शन है, इसमें कोई और दूसरा आपको चांसेस नहीं है गलत होने के, तो फिर आप इसके ये सादा ब्लू मार्कर से आप ए लिख लो, या ब्लैक सी लिख लो, कोई मसला नहीं, बट थोड़े से वाजे हो। ABCD, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एग्जामिनर के पास लिस्ट होती है कि मतलब उसके जो पैटर्न होते हैं ABCD ABCD ABCD, तो वो शायद उसको वो डायरेक्ट चेक करके हाँ ABCD पैटर्न ठीक है। बाज़ औक़ात उसके पास उसको ये पता होता है, क्योंकि वो 20-30 पेपर और भी चेक कर चुका होता है, उसे पता होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अल्काइल हैलाइड्स और ये ऑप्शन होते हैं, तो वो टिक कर लेगा। आपने उसके लिए आसानी पैदा की, ए भी लिखा, और उसके पास उसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर था वो भी लिख लिया। यहाँ पे इंग्लिश में अक्सर ये होता है कि एमसीक्यूज थोड़े बड़े होते हैं। उसकी फॉर एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव का होता है, तो आपने वो 2-3 लाइन पे आता है, तो इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है। तो आप ये मतलब 1-2 लाइन छोड़ के भी आप वो लिख सकते हैं, ऑप्शन ऑप्शन जो होगा।
एमसीक्यूज आपके फिल हो गए, या कुछ रह गए तो आपने वो सेकंड पे चले गए, फिर फिल द ब्लैंक्स भी आपने इसी तरह ही कर लिए। सिंपल से बड़ा बेसिक बेसिक ही लग रहा है। अगर सफाई आपने रखनी है अपने पेपर की, वो मैटर करता है बहुत। आपने एग्जामिनर का वो दिल जीतना है, और दिल कैसे आप जैसे अच्छा प्रेजेंट करोगे। पार्ट टू में सेकंड पेज पे आपने पार्ट टू लिख लिया या सेक्शन बी, और उसमें क्वेश्चन नंबर टू आपका होता है, मतलब सब एमसीक्यूज ही होते हैं। अब उसमें आपने ये करना है कि आप, अब जब आपने पार्ट टू स्टार्ट कर लिया, तो उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो। सातवां क्वेश्चन पहले लिखो, आठवां बाद में लिख लो, पहला सबसे आखिर में लिख लो। तो 15 में से आपको अक्सर ये होता है कि 13 क्वेश्चन मांगे गए होते हैं, या 10 में से 7 क्वेश्चन मांगे गए होते हैं पीएसटी वगैरह में, या इस्लामियात में। तो आपको जो पहले अच्छे आते हैं वो लिख लो, लेकिन नंबरिंग से ही लिखना, वन। अब जैसे मैंने टू लिखा हुआ है, फिर थ्री या फोर, या अगर आपने चौथा पहले आ रहा है तो चौथा पहले आपने लिख लिया। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में ये होता है कि आपके पास इससे ज्यादा ना लिखो, मतलब उर्दू और अंग्रेजी में ये होता है कि दो तीन तीन या चार सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं लिख लो, मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस उर्दू इंग्लिश में शबीर, इस्लामियात में। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरफेयर। स्पेसिफिक आप कितना टाइम मजीद अगर आप बताएं, ताकि दूसरे को भी अच्छा। हम बता सके टाइपिंग सेशन तक के उसी में वैसे तो हमने ये कहा था कि इस सेशन में हम कोशिश करते हैं दोनों प्रेजेंटेशन कर देते हैं, लेकिन वो साहब के 5-7 मिनट्स वो तो आपको पता है वो ज़ाय हो गए थे। दूसरा जो सेशन है हमारा 11:10 पे दोबारा से शुरू होना है, लिंक उसका शेयर कर दिया ग्रुप में। तो 11:15 का टाइम दे दो, तो हम 11:20 पे चले जाएंगे उस सेक्शन पे, उस सेशन पे। 11, अच्छा अच्छा, वैसे तो आदिल खान होस्ट करे मेरे ख्याल से, इसका स्पेसिफिक टाइम जो पहले इन्होंने दिया 11:10 का दिया है। हाँ 11:10 का, तो बस आप फिर ऐसा करना 11:08 रख देना, ताकि सेक्शन जो लिंक है वो ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि स्टूडेंट पहले से लिंक पे क्लिक करके वही आ जाए। वो ऑलरेडी शेयर्ड है, वो ऑलरेडी शेयर्ड है, बस वो मैं उनके साथ मैं शेयर आ कर दिया जाऊंगा। गया। पर फिर हाँ कोशिश कर लेना कि ये कि 6 to 7 मिनट अगर कंपाइल हो जाए आपका सेशन, ताकि फिर दूसरा हम भी हम जैसे कि दूसरे सेशन और उसके बाद मुजम्मिल भी आप लास्ट में जो हम सेशन क्वेश्चन आंसर कर रख देते। जरूर जरूर ठीक जरूर हो गया? जरूर तो जरूर 6 to 7 मिनट, ओके। ओके। अच्छा। इसमें आपने अब ये शॉर्ट को आपने साइंसेज में कोशिश कर चुके, 3 ही मार्क्स होते, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने फिर लॉन्ग भी करने, टाइम मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट मेन ही काम है आपका पेपर में। तो साइंसेस में कोशिश करो कि चूंकि 3 नंबर मार्क्स होते हैं, तो कोशिश करो 3 पॉइंट्स लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि अब मोल की डेफिनेशन मैंने लिख ली, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल लिखा, और एक नोट मैंने डाल दिया कि मोल जो है वो लेटिन का, लेटिन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ह्यूज मास। अब वो एग्जामिनर जब देखेगा 3 मार्क्स, इसने 3 पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो वो मुझे 3 मार्क्स दे देगा। तो चांसेस ही नहीं कि वो मुझसे 1 मार्क्स का काटे। डेफिनेशन डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल काफी है। या कोई नोट लिख लो, अगर आपको एग्जांपल से में नहीं आ रहा नोट, उससे रिलेटेड कोई बात लिख दो। कभी कभार आप ये कि वो आंखों में वो धूल भी झोंक सकते हो एग्जामिनर के कि ठीक है मैंने इतना ही लिखा हुआ है, बस नोट नोट में लिख लो, उससे रिलेटेड कोई बात लिख दो। आपके पास तो अब उस टाइम ऑप्शन नहीं होता कि आप नकल करो एग्जामिनर साहब। तो आप कोयटा का तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है समहाउ। उसी टाइम अगर आपको कोई और जरिया नहीं है, तो आप लिख दो नोट से रिलेटेड कुछ बात लिख लो, उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब इसी तरह अब कैथोड रेज मैंने लिखे हुए, 1 2 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, उसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक बात है, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ जो क्वेश्चन से एक हेडिंग बना लो कि फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा होगा कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। मैंने वो राइट क्वेश्चन लिखा, वो बहुत ही बुरा लगता है, आप उसे ब्लैक पेन से लिख रहे हो, स्पेस भी जाए होगी और बड़ा पेपर खराब हो जाता है। मैंने सिर्फ उसका ये हेडिंग बना ली। इसी तरह आप सिमिली सिमिली की भी मैंने इस तरह हेडिंग बना ली। ये लेकिन मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि भाई एक सवाल यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ से, और फिर यहाँ पे छोटा तीसरा जो यहाँ पे 3। ये मेरे इस तरह, मतलब वो चांस ही नहीं है कि वो इसमें से मेरा कोई नंबर काटे। जगह भी से साफ बना ली, और मैंने 2 2 या 3 3 पॉइंट्स भी दे दिए उसको हर शॉट में से, तो वो मुझे उसके पूरे पूरे मार्क्स देता जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है, फिर थर्ड पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अब आपने कोशिश करनी है कि जो आपको अच्छे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 घंटे में से आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज कर लिए, आपके पास 1 घंटा बच गया, और आपके पास आपने करने लॉन्ग 3 लॉन्ग करने हैं, तो कोशिश करो 20 20 मिनट दे दो। लॉन्ग कोशिश करो कि वो आपके एवरेज हो, अगर आपके 2 पेजेस बन रहे तो फिर सब 2 2 हो, या 2 2.5 इसी उसमें हो। आपके आपने 3 लिखे तो 3 3 ही कोशिश कर दो कि वो एवरेज बने, ताकि मार्क्स आपको एवरेज ही मिले सबके। आप अगर म- यहाँ पे आपने घड़ी एक दफा जरूर देखनी है कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, उसको इक्वली डिवाइड कर दो। उससे
आपको फिर वो लिमिट भी हो जाओगे और आप उसी मुताबिक ही सोचना शुरू करोगे और उसी मुताबिक ही लिखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 अब मुझे आता है, तो मैंने वो लिख लिया, प्लास्टिड ब्लैक काट मार्कर से लिखा, क्योंकि बड़ा मेन हेडिंग आपका यही होता है। उसके बाद उसके सब फिर मैंने क्लासिफिकेशन, उसने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि व्हाट आर प्लास्टिड्स, और उसके क्लासिफिकेशन उसने मुझसे भी पूछा। तो मैंने क्लासिफिकेशन उसका लिख लिया, सब हेडिंग फिर क्लासिफिकेशन में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये मैंने लिख लिए। फिर लोग क्लोरोप्लास्ट अलग से उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो फिर मैंने यहाँ पे अब सब हेडिंग्स में मैंने मेंशन कर दिए उसके। फिर अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर एग्जांपल भी दी हुई है कि ल्यूकोप्लास्ट की डेफिनेशन ये है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख लिए और फिर आके उसके एग्जांपल दे दिए। इसी तरह आप थाइलाकोइड ग्रेनम, अब देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है ब्लैक पॉइंटर से। अब जब ब्लैक पेन आप यूज करोगे, आप देखोगे ब्लैक पेन अक्सर स्याही वो फैला लेता है, और दूसरी तरफ भी पेज की अगली तरफ भी पेज भी काफी कमजोर होते हैं बोर्ड के, तो वो उस तरफ भी फैल जाता है, काफी गंदा हो जाता है पेपर। तो कोशिश करो वो ना क्या करो। अब फिर इंपोर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसने मुझसे पूछा, तो मैंने ये लिख लिया। और हाँ, अब देखो हेडिंग मैंने कैसे यूज की हुई है। टीचर्स हमेशा मुझे कहते थे क्या पेंसिल यूज ना किया करो स्टूडेंट्स को। मैं कहता था कि नहीं सर, मैंने करना है, क्योंकि पेंसिल से काफी ज्यादा खूबसूरत आपका डायग्राम बनता है। तो मैं चूंकि कुछ मेन डायग्राम्स होते हैं, अब हार्ट है इस तरह के, मैं प्रैक्टिस करके ही जाता था। तो अब ये मैंने पेंसिल से ड्रा कर ली, जिसमें आई थ्री डी एम थोड़ा सॉरी सा शबीर इतना खान, टाइम मुझे पूरा। माजरत जी, के साथ लेस देन 1 मिनट रह गया है ये सेशन बस हम चलते हैं, होने हम में। उसी पे चलते तो हैं, अब हाँ दूसरे उसी पे जाते उसी हैं। पे चलते हैं। मैं 1 मिनट। काइंडली आप सभी दूसरा ये लिंक जितने भी ज्वाइन कर लें। पार्टिसिपेंट है वो दूसरे लिंक आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो जितने भी वो उसको ज्वाइन कर दें, क्योंकि इसका स्पेसिफिक टाइमिंग है 40 मिनट का, तो वो दी एंड हो चुका है, 1 मिनट रिमेनिंग है। तो जितने भी है वो वहाँ पे ज्वाइन कर ले। ओके, थैंक यू।